हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 7.6 पढ़ेंगे और हम लोग 9th नंबर तक के प्रॉब्लम को पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग करेंगे 10th नंबर के प्रॉब्लम को करेंगे, 11th करेंगे और 12th करेंगे, ठीक है। और आपको इसमें इंटीग्रेट करना है ये फंक्शन का, और आपको इसमें बाय पार्ट का यूज करना है। तो आइए अब हम शुरू हो रहे हैं। तो चलो भाई हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। और देखो सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले ना आपको आई लिख देना है और आई इक्वल टू फिर इंटीग्रेट का आप साइन दे दोगे, ठीक है। और प्रॉब्लम आपका देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स इस पर स्क्वायर है। आप यहाँ क्या कर दोगे, डी एक्स लगा दोगे, ठीक है। अब आप सबसे पहले ना साइन इनवर्स एक्स को सपोज कर लो, ठीक है। आप साइन इनवर्स एक्स को क्या कर लो, थीटा से सपोज कर लो। साइन इनवर्स एक्स को थीटा से सपोज कर लो और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इसका काम करोगे, ठीक है। लेकिन देखो आपने यहाँ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा किए हो, तो यहाँ एक्स इक्वल टू ये साइन इनवर्स को जब इस पार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। अब आप क्या करोगे, आपको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन निकालना है, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी सी ऑफ साइन थीटा। ध्यान से समझिएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, डी एक्स बाय डी थीटा, ठीक है, इक्वल टू डी सी ऑफ साइन थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा होता है। समझ रहे हो कि नहीं। अब अगर हम लोग डी एक्स निकालते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है जी, यहाँ तो कुछ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई आप करोगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो डी एक्स और 1 को जब इंटू करोगे तो डी एक्स होगा इक्वल टू ये कॉस थीटा और इंटू क्या हो जाएगा, डी थीटा होगा। तो डी एक्स के जगह पर आप कॉस थीटा डी थीटा रखोगे, ठीक है। अब आपका देखो भाई आई इक्वल टू, ध्यान से समझो, ये साइन इनवर्स एक्स जो है ना, आप किससे सपोज किए हो, तो आप थीटा से सपोज किए हो। तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स के जगह पर आप थीटा रखोगे तो यहाँ आपका थीटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये जो डी एक्स देख रहे हो इसके जगह पर आप क्या रखोगे, इसके जगह पर आप रखोगे कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब आपका प्रॉब्लम यही है ना, इंटीग्रेट का साइन है थीटा स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, और डी थीटा। अब आप ना इसका बाय पार्ट से करो। तो देखो जी, बाय पार्ट से जब आप इसका करोगे तो आप इसको कैसे करोगे ये ध्यान से आप समझो, ठीक है। अब देखो ये आपका u है, ये आपका v है। समझ में आ रहा है आपको। अब ध्यान से देखो, आपने ये पढ़ा है कि अगर आपके पास इस तरह का रहेगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन u इंटू वी, ठीक है, डी एक्स रहेगा। तो बाय पार्ट से आप जब करोगे ना तो आपका ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, ध्यान से समझो, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, किसका किसका, पूरे का। और फिर ये जो आपका फर्स्ट टर्म u है इसका आप डिफ्रेंशिएशन निकालोगे और फिर ये जो सेकेंड टर्म है इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, ठीक है। और इस दोनों का जो इनटू है इसका भी आप टोटल का इंटीग्रेशन निकालोगे। यहाँ तक आप समझ रहे हो। अब देखो i इक्वल टू, तो क्या होगा u आपका क्या है, थीटा स्क्वायर, ठीक है, इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन यानी ये जो कॉस थीटा है इसका आप इंटीग्रेशन निकालोगे, फिर -2 इंटीग्रेशन पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी डी थीटा स्क्वायर है, ठीक है, इसका आप इंटीग्रेशन निकालोगे, ठीक है। और फिर ये जो दूसरा वाला है, दूसरा में आपका क्या है, कॉस थीटा, इसका आप इंटीग्रेशन निकालोगे, ठीक है। और चूंकि आप पूरे का निकाल रहे हो ना तो यहाँ आप डी थीटा लगा दोगे, ठीक है।
समझ रहे हो? तो ये तो आपका फार्मूला है, ये आप जान ही रहे हो, इसी पर आपको चलना है। अब देखो आई इक्वल टू, यहाँ देखो थीटा स्क्वायर हुआ और कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा हो जाएगा, आप जान रहे हो इसको। और इसका यहाँ डी थीटा स्क्वायर है, तो एक्स एन पे जब इसका आप करोगे ना तो क्या होता है, डी सी ऑफ एक्स एन, ये आप जानते हो, ये आपका होता है एन एक्स एन माइनस वन। एन आपका क्या है, 2 है, ठीक है, आपका क्या है 2, और ये एन के जगह पर है, एक्स के जगह पर थीटा, 2 माइनस 1 करोगे तो 1 तो लिखाएगा नहीं। और कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ डी थीटा तो है ही। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो जी आई इक्वल टू, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, थीटा स्क्वायर साइन थीटा है जी, ठीक है। ये 2 को आप बाहर ही कर दो तो ठीक रहेगा। चलो ये 2 को बाहर कर दिए, अब क्या हो गया, थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। यहाँ तक आप समझ रहे हो। फिर आपको यहाँ बाय पार्ट ही करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आई इक्वल टू यहाँ क्या है, थीटा स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, यहाँ -2 है, ठीक है। अब ये देखो आपका फर्स्ट टर्म, देखो यहाँ गौर से क्या है, फर्स्ट टर्म ये है, तो फार्मूला के अनुसार फर्स्ट टर्म और फिर सेकेंड टर्म जो है इसका आप इंटीग्रेशन निकालोगे, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन निकालोगे, फिर माइनस दोगे, इंटीग्रेशन दोगे, और इस वाले का डिफ्रेंशिएशन निकालते हो ना बच्चों, इसका आप क्या निकालते हो, डिफ्रेंशिएशन निकालते हो, तो डी थीटा बाई डी थीटा होगा, ठीक है। और फिर दूसरे का इंटीग्रेशन, ये साइन थीटा जो है इसका इंटीग्रेशन निकालोगे, और पूरे का ना, पूरे का आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो तो पूरे पर डी थीटा दोगे, ये आप समझ रहे हो। अब देखो जी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा स्क्वायर साइन थीटा, ध्यान से समझो, -2 है, यहाँ थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर देखो माइनस ये और ये आपका क्रॉस हो गया, ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, और ये डी थीटा तो होगा ही, समझ रहे हो। प्लस सी आप देना चाहते हो तो दे दो, इसमें कोई हर्जा नहीं है। अब आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2, और यहाँ देखो आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये माइनस आपका निकल जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ आपका क्या हो गया, कॉस थीटा डी थीटा प्लस ये सी हो गया। अब आई इक्वल टू देखो गौर से क्या हो गया, डी स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है, माइनस यहाँ 2 है बच्चों, ठीक है, और यहाँ है माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा प्लस सी। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अब देखो ये माइनस को हम बाहर निकाल दिए, यानी कॉमन ले लेंगे, ये माइनस को हम क्या कर लिए, बाहर निकाल लेंगे, तो आई स्क्वायर क्या हो गया, थीटा स्क्वायर साइन थीटा, ये माइनस को आप निकाल दो तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, ठीक है। माइनस निकाले हैं तो यहाँ थीटा कॉस थीटा हो गया, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये प्लस सी तो होगा ही, ठीक है जी। अब देखो आई इक्वल टू क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझो, थीटा स्क्वायर साइन थीटा, थीटा स्क्वायर साइन थीटा प्लस 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 हो जाएगा, ये करोगे तो 2 इंटू थीटा 2 थीटा कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस 2 इंटू साइन थीटा क्या हो गया, 2 साइन थीटा प्लस सी। यहाँ तक आप समझ रहे हो, ठीक है जी, यहाँ तक आप बिल्कुल समझ ही रहे हो ना। अब देखो आई इक्वल टू यहाँ क्या है, थीटा स्क्वायर साइन थीटा, समझ रहे हो। अब यहाँ +2 थीटा है, और कॉस थीटा को आप लिख सकते हो, सूत्र इसका होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस थीटा बराबर सूत्र आपने पढ़ा है ना, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब माइनस क्या है, 2 साइन थीटा प्लस सी,
ठीक है जी। और आपने साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा सपोज किया था, तो x इक्वल टू आपका साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, जहाँ आपका थीटा है, थीटा के जगह पर आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x लिखोगे। ठीक है, तो थीटा स्क्वायर है, इसके जगह पर थीटा क्या है आपका, साइन इनवर्स x है ना, तो थीटा स्क्वायर के जगह पर क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x का स्क्वायर। और साइन थीटा के जगह पर क्या लिखोगे बच्चों, x लिखोगे, फिर 2। ठीक है, आप थीटा के जगह पर क्या लिखोगे, साइन इनवर्स x। ठीक है, और फिर यहाँ क्या है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा आपका x है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा के जगह पर क्या लिखोगे, x प्लस सी। ठीक है, अब आपका ये आंसर हुआ, और आप इसको फ्रेश करके भी लिखो, पहले x लिख दो, फिर क्या लिख दोगे, साइन इनवर्स x पर स्क्वायर, x इंटू साइन इनवर्स x पर स्क्वायर प्लस देखो 2। ठीक है, और यहाँ पहले आप ऐसे लिख दो 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या है आपका साइन इनवर्स x है, और फिर देखो क्या है -2x प्लस सी। ये आपका 10th नंबर का आंसर हुआ। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलो जी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा भाई। तो पहले इसको आप फ्रेश कर लो। सबसे पहले आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो i इक्वल टू इंटीग्रेट का साइन दे दो, और ये जो प्रॉब्लम है इसको लिखिए। तो क्या है, x इंटू कॉस इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, समझ रहे हो। और फिर आप यहाँ dx लगा दो। ठीक है, अब देखो आपका कॉस इनवर्स x है, तो इसको सपोज करो जी, ये जो कॉस इनवर्स x है ना, इसके जगह पर आप t से सपोज कर लो। समझ रहे हो मेरी बात को। अब आप x निकालोगे तो कॉस इनवर्स को आप उधर करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस t हो जाएगा। होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब आप इसका विथ रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंसिएशन निकालो तो क्या हो जाएगा, dx बाय dt हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो जी डिफ्रेंसिएशन आप इसका निकालोगे, आपके पास ये है ना कॉस इनवर्स x इक्वल टू टी है। ठीक है, आप इसका डिफ्रेंसिएशन निकालोगे। ठीक है, तो डी ऑफ कॉस इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x इसका निकालोगे, और इसका डी टी बाई डी एक्स, यानी विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष ये जो आपने सपोज किया इसका निकाल लो। तो ये क्या होगा, डी सी ऑफ कॉस इनवर्स x का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। यहाँ तक समझ रहे हो। अब आप ध्यान से देखो, अब देखो जी आपके पास ये तो आ गया, डी सी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या हो गया, -1 बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ देखो आपका क्या है, डी एक्स बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, तो यहाँ आपका क्या हो गया, -dx इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको क्या निकालना है, ये देखो यहाँ आपका -dx है, और ये इंटू जब इधर गया तो क्या हुआ, बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये माइनस को आप उधर कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, dx बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो गया, -dt। तो dx बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, -dt होगा, जो आप यहाँ पुट करोगे। तो देखो i इक्वल टू एक्स के जगह पर आप क्या रखोगे, x के जगह पर आप cos t रख दोगे। x के जगह पर आप क्या रखोगे, x के जगह पर आप cos t रखोगे जी। और यहाँ देखो cos इनवर्स x आपका क्या आया, t आया है, तो आप यहाँ t रख दो। और यहाँ फिर देखो dx बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या आया, -dt, तो आप यहाँ -dt रख दोगे। समझ रहे हो। अब देखो आप माइनस को बाहर कर दो जी, माइनस को बाहर जब आप कर दोगे तो यहाँ आपका क्या हुआ, cos t, ठीक है, इंटू टी और dt,
यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखो आप इसका क्या करोगे, आप इसका बाय पार्ट कैसे करोगे, समझ रहे हो कि नहीं। आप इसका बाय पार्ट कर सकते हो बड़े मज़े से, समझ रहे हो। तो आप इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो या थोड़ा सा चेंज भी कर दो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले टी को लिख दो और फिर क्या कर दो, कॉस टी को ऐसे रख दिए और यहाँ डी टी है। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। जब आप बाय पार्ट निकालोगे, ठीक है, तो ये आपका u हुआ, ये आपका v हुआ। तो जब बाय पार्ट आप करोगे तो देखो आप कैसे करोगे, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका इंटू यानी t का इंटू करोगे और दूसरे वाले का क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन कर दोगे, यानी ये cos t का क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन कर दोगे। ठीक है, और फिर माइनस दोगे और पूरे का इंटीग्रेशन करोगे। ये फर्स्ट टर्म जो है ना, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म का आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएशन करोगे जी। तो क्या हो जाएगा, डी टी बाय डी टी हो जाएगा आपका। ठीक है, और फिर ये दूसरे का आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, कॉस टी का इंटीग्रेशन करोगे और फिर इस दोनों का जो इंटू है ये पूरे का भी इंटीग्रेशन आप करते हो। यहाँ तक आप समझ रहे हो मेरी बात को। अब ध्यान से आप समझो, आई इक्वल टू यहाँ माइनस है, ये टी और कॉस टी डी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन टी हो जाएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन दी और ये कट हो गया। कॉस टी डी टी का क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन टी। ठीक है, और ये डी टी तो है ही, समझ रहे हो आप। अब आई इक्वल टू देखो माइनस, यहाँ क्या है, टी साइन टी है। ठीक है, ये माइनस है और साइन टी डी का इंटीग्रेशन निकालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉस टी हो जाएगा, समझ रहे हो। और फिर प्लस सी दे दोगे। अब आई इक्वल टू देखो यहाँ माइनस है, टी साइन टी है जी, है ना, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ आपका कॉस टी हो जाएगा, समझ रहे हो। और फिर आप क्या कर दोगे, प्लस सी कर दोगे। ठीक है, अब देखो आई इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस टी साइन टी। ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी। ठीक है, अब देखो आई इक्वल टू ये माइनस टी है और साइन टी को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, इसका जो फार्मूला होता है वो लिख दोगे आप। और फिर यहाँ क्या है, माइनस कॉस टी है और प्लस सी लिख दोगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो जी, आपने कॉस इनवर्स एक्स को टी से सपोज किया था। ठीक है, तो आपका एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस टी, ये तो आप जान ही रहे हो। अब आप क्या करना है आपको, ये जो है माइनस है तो माइनस दिए और टी आपका क्या है, कॉस इनवर्स एक्स है जी, तो कॉस इनवर्स एक्स लिख दिए। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस कॉस टी आपका एक्स है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉस टी के जगह पर आप एक्स लिख दोगे, प्लस सी हो जाएगा। तो आई इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस दोगे रूट अंडर ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इंटू क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर हुआ। अब देखो जी, आप 12th नंबर का सॉल्यूशन कैसे करोगे, ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों। आप सबसे पहले आई लिख दोगे जी और इंटीग्रेशन का साइन दे दोगे। यहाँ क्या है आपका एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। तो चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको पलट भी सकते हो आप अपनी सुविधा के अनुसार, नहीं भी पलटो कोई इससे दिक्कत नहीं है। ठीक है, जिससे भी आपको डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालने में आसानी हो। अगर मान लीजिए आपको इसका इंटीग्रेशन निकालने में दिक्कत हो, ठीक है, तो आप इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, नहीं तो ऐसे भी अगर आपको सुविधा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका u है, ये आपका v है। ठीक है, तो आप ये सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आराम से निकाल दोगे। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये तो जान ही गए हो कि अगर आपके पास u इंटू वी डी एक्स रहेगा तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, ये जो फर्स्ट टर्म u है इंटू सेकेंड वाला जो v है इसका इंटीग्रेशन निकालते हो, फिर माइनस देते हो, फिर इंटीग्रेशन का साइन देते हो। पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन ग्रुप और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन। ठीक है,
और ये पूरे का इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हो तो पूरे पर क्या हो जाएगा dx होगा। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो और इसी पर तो आपका पूरा प्रॉब्लम का खेला होता है। ठीक है, अब देखो तो फर्स्ट टर्म आप बोलो इसमें क्या है, तो कहोगे मेरा फर्स्ट टर्म x है। ठीक है जी, यानी u है, तो ये इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे, माइनस का साइन देंगे, पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन यानी x का डिफ्रेंशिएशन निकालोगे, फिर दूसरे का इंटीग्रेशन यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन निकाल रहे हो, पूरे का इंटीग्रेशन निकालते हो तो यहाँ dx लगाएंगे। अब देखो जी x इंटू सेक स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तो tan x होता है। ठीक है, माइनस ये dx आपका कट हो गया तो यहाँ क्या 1 हुआ, इंटू सेक स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन आपका क्या होगा tan x होगा और dx होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो यहाँ क्या हो गया आपका हो गया क्या, ये देखिए ध्यान से, आपका x tan x हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए आपका 1 से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा tan x। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा tan x dx। समझ रहे हो। अब देखो जी यहाँ आपका हो जाएगा x tan x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब देखो आपको यहाँ दो फार्मूला याद रखना है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन tan x dx रहेगा तो एक फार्मूला आपका होता है log mod sec x। ठीक है, यानी आप log sec x लिख सकते हो, और अगर आपको ये फार्मूला नहीं लिखना है तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, माइनस log cos x आप जो लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ माइनस है और tan x dx के जगह पर आप क्या लिख सकते हो माइनस log cos x। ठीक है, प्लस c दे दोगे तो ये x tan x हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस log cos x प्लस c। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये नहीं लिखना है तो आप इस जगह ये भी लिख सकते हो, जैसे देखो x tan x है ना जी, और माइनस इसके जगह पर आप ये फार्मूला भी लिख सकते हो, तो यहाँ आप लिख सकते हो log sec x। ठीक है, प्लस c, तो दोनों आपका आंसर सही होगा। आप इसमें दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। तो मेरे बच्चों आप 12th नंबर तक के प्रॉब्लम को समझ गए हो, तो चलो फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।